जय जय राधे श्याम श्री राम। जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय। प्रसंग है भगवान के अवतारों का वर्णन। कृष्णा वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्ववादी से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। वो कैसा है निष्पन्न पुरुष रूप? उसमें 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। अब ये नाभि सरोवर शब्द क्यों? तो देखिए, घटता पूरा सरोवर घटता है। सरोवर क्या समुद्र कह सकते हैं। स्तुति है सुबह की, जो स्तुति होती है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कही। एक रोम रोम में कई कई ब्रह्मांड। मम उरसो बासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। इस सुबह की स्तुति जो करते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दया, उसमें ये आता है। यदि एक रोम में इतना कुछ है, तो नाभि में तो बहुत कुछ है। तो सरोवर की जो संज्ञा ये कल्पना की है, वो कम ही लगती है। तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है।
इसको फिर से ठीक से समझने के लिए फिर से पाठ करते हैं। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्ववादी से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। भगवान ने महतत्ववादी से उसमें 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। ये 16 कलाएं मानी गई हैं। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 हो गई। मन 11 हो गया और 5 भूत, भूत हो गए आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 16 हो गए। और जिसमें महतत्व भी है, माने बुद्धि भी है। तो ये 16 कलाएं बनी। ऐसे भगवान ने ऐसा स्वरूप अपना धारण किया, स्वीकार किया कि भगवान को आगे की लीला करनी थी इसलिए। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। कारण जल, ये जल अलग है। शयन करते हुए, कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। वह योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। हजारों पैर हैं, जांघें मैंने टांगे हैं, भुजाएं हैं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। यहीं से सभी अवतार प्रकट होते हैं। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता
पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। जितना कुछ प्रकट हुआ है, अभी हम देख रहे हैं, उस भगवान से ही प्रकट हुआ है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुकर रूप धारण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। स्पष्ट हो गया कि नारद जी भगवान का ही अवतार है। और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, दूसरा नाम है सात्वत तंत्र का तंत्र। नारद पांचरात्र कहते हैं, उससे उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। अभी आगे चल करके कपिल, भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश करेंगे। उसमें भी परमात्म प्राप्ति का उपाय है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, संयम करना ये तप है। जितनी आवश्यकता है उतना उनका उपयोग करना। इंद्रियों के रस में खो नहीं जाना, नहीं तो उसमें सुख मिले, स्वाद खाने लगे तो उसमें और ले आओ और ले आओ। तो वो रुचि जो है और स्वाद खाने की इच्छा हो गई, रुचि बन गई, ये जो है ये भोग हो गया, भोग हो गया। चित्त उसमें चला गया ना हमारा, और चित्त हमने परमात्मा में रखना था।
इसलिए प्रसाद क्यों, ये भावना जो भगवान को भोग लगा के जैसा भी प्रसाद प्राप्त हो, उसको बिना किसी स्वाद है कि नहीं है, ये सब उसको समझे हुए, बिना रस के ही उसको प्रसाद अमृत स्वरूप मान करके पा लेना चाहिए। जड़ भरत जी तो ऐसे ही करते थे। तो स्वाद स्वाद लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो उद्देश्य है जो जठराग्नि रूप भीतर परमात्मा उसको पूर्ण करना है। अपनी इंद्रिय रूपी जीवा को रसास्वादन देने के लिए प्रसाद नहीं पा रहे हैं। तो इसी तरह कोई अच्छी बात सुनाता है, आपकी प्रशंसा कर देता है, तो अच्छा लगता है व्यक्ति। आपकी कोई निंदा कर देता है तो वो बुरा लगता है। तो ये कान रूपी जो इंद्रिय है, तो इसके सुख-दुःख में फँस जाएँगे तो भी भगवान में चित्त नहीं रहेगा। शीतोष्ण, गर्मी-सर्दी के अधिक प्रभाव में फँस जाएँगे यदि, तो ध्यान उधर ही रहेगा, तो भी भगवान में चित्त नहीं रहेगा। इसी तरह पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ कि उनका जो हम ये सुख में फँसे हैं हुए हैं, यही तो भगवान में चित्त नहीं करने दे रहा। और फिर बची खु बची हुई जो कसर है, वो निकाल देता है हमारा मन। और बुद्धि में तो ज्ञान ही नहीं उतना जितना होना चाहिए। इसलिए शास्त्र को सुनते रहें, पढ़ते रहें, तो बुद्धि वैसी बनी रहे, भावना के भगवान के प्रति भावना बनी रहे और हमारा चित्त उधर लगा रहे। अब छोटी-छोटी बातों को पकड़ के हम अब उसके मन में कल्पना, सुख-दुःख की अनुभूति करते रहें, चिढ़े रहें, बहुत कुछ हम घुटते रहें, तो ये है इंद्रियों के वश में आ गया। तो ये सब नर नारायण भगवान को नहीं था, वो संयम में रहते थे, जितनी आवश्यकता, अधिक कुछ नहीं। तो समय भी उनके पास कहाँ था? भजन, साधन, तप इसके सब कुछ तो था ही नहीं। सीताराम। तो कठिन तपस्या भगवान नर नारायण ने करी। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया।
अलर्क और प्रहलाद को भगवान दत्तात्रेय ने उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति का नाम था रुचि, की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। ऋषभ देव जी भी कथा आप सुन चुके हैं, आगे भी आएगी। ये राजा थे, फिर उसके बाद सब कुछ त्याग करके और ना कुछ मांगते थे किसी से, जो मिल जाए ले लेते, और किधर जाना ये नहीं पता, जिधर मुख हुआ उधर ही चल पड़े, ऐसे थे। और इनके मल से कई कोस तक सुगंध आया करती थी। ऐसे महापुरुष आगे चल के प्रसंग है खूब अच्छा। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। वैसे सभी इन अवतारों की कथाएं हमें स्मरण होनी चाहिए। एक बार जिसे ही पढ़ें तो सभी याद हो, रिपीट हो जाए मन ही मन। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। यही विराट भगवान नारायण है। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्याकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सीक को चीर डालता है।
15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। ये भी अवतार एक बार फिर सुन लीजिए। परशुराम जी का तो बात हो गई। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। क्योंकि धारणा शक्ति मनुष्यों की धीरे 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 कम होती जाए। अब कलयुग में तो बहुत ही कम हो गई। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरता पूर्ण बहुत सी लीलाएं की। ये 18वां अवतार है। उन्होंने 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश अर्थात बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र में राम राम अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। ये हो चुका है और बहुत पहले ये लिखा गया था। व्यास जी ने जो लिखा था बहुत पहले लिखा था, इसलिए तो बुद्धावतार तो हो चुका। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक विष्णु, जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। जो कल्कि रूप होगा, उस ब्राह्मण का नाम होगा विष्णु यश। शौनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्व निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु, देवता प्रजापति, मनुपुत्र
और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की ये कथा अत्यंत गोपनीय, रहस्यमयी। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। यही विश्राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।